श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता राम। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आप लोगों के कितने रिश्तेदार हैं? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे हरि बोल। ताली प्रेम से, जय हो। जोर से। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार। हमारे जय हो।
हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रसभानु दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार हमारे, जय हो हमारे, जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय जय। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। आप में से कितने लोगों को चिंता है? क्यों चिंता है? क्योंकि आपके भीतर राधा नाम मेंशन नहीं है। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे, जय हो हमारे, जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। बांके बिहारी सरकार हमारे, जय हो हमारे, जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे राधा 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? कृपा है सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब सुखी और स्वस्थ रहें। शांति से सभी लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाएं, खड़े ना रहें, ऐसी प्रार्थना है। इस कथा में परीक्षित बन के हमारे भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी, कंचन पंकज कुमार अग्रवाल जी, श्री उमाशंकर प्रसाद अग्रवाल जी, पीयूष कुमार अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार, आप पटना से आए हैं और आप भागवत की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अभी पितृपक्ष 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर से। तो आप लोग भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी का काम ही है भव से पार करना। जैसे नाव पार लगाती है, ऐसे भागवत जी भव से पार लगाती हैं। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, कल्याण हो गया। इसलिए जीते जी एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए सबको। तो आप भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं अभी 7 तारीख से, 7 सितंबर से। आज हमारे अतिथि के रूप में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम
विरला जी, जिनकी धर्म पत्नी श्रीमती डॉक्टर अमिता विरला जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार ताली बजा करके। ओम बिड़ला जी की धर्म पत्नी डॉक्टर अमिता बिड़ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल में। साथ ही आपके साथ श्रीमती संजू चौधरी जी, श्रीमती कृष्णा पंडित जी, श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी और श्रीमती सोनिया कोहली जी, आप सभी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हमारी मैया श्रीमती अमिता बिड़ला जी ने आज गौरी गोपाल का भ्रमण भी किया और सभी माताओं से मिली, सभी सेवाओं को देखा। सोचिए इतनी व्यस्तता है आपकी, और आपके पतिदेव ओम बिड़ला जी पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, पूरे राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, और आज आपने समय निकाला और गौरी गोपाल की सेवाओं का आपने दर्शन किया। तो आप आए और आपने सेवाओं को देखा, अच्छा लगा आपको। भगवान आपको सुखी रखें। भगवान की कथा देखो, हम सबको अपने अपने जगह से सेवा करनी चाहिए। नेता अपने जगह से सेवा करते हैं राष्ट्र की, हम आम जनता हैं, हम आम जनता बन के राष्ट्र की सेवा करें। सब लोग अपने अपने स्थान से ही अपने देश की सेवा करें और देश के प्रति हम सब समर्पित रहें। हमारा एक ही लक्ष्य हो, भारत माता की सेवा। इसलिए हम कथाओं में आपसे कहते हैं कि बच्चों को ये मत बोला करो कि बेटा परिवार का नाम रोशन करना है, ये मत बोला करो कि अपने गांव का नाम रोशन करना है, ये बोला करो सीधा कि बच्चा इतना पढ़ो बेटा, ऐसे काम करो कि इस देश का नाम रोशन हो आपसे। लक्ष्य बड़ा होगा, देश उद्देश्य होगा, तो फिर गांव का नाम भी रोशन हो ही जाएगा और आपके कुल परंपरा का नाम रोशन हो ही जाएगा। इसमें क्या है? तो देश के लिए करना चाहिए हम सबको। सर्वोपरि है राष्ट्र। पहला कौन? इसलिए राम अयोध्या से जब वनवास गए तो अपने अयोध्या की माटी साथ में लेकर के गए थे। अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। बोली भारत माता की। कल की कथा हम लोगों ने सुनी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और परीक्षित जी को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। जिसका जीवन थोड़ा है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। जिसकी जिंदगी बहुत थोड़ी बची हो, उसे क्या करना चाहिए? हम सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा है कि बहुत थोड़ी है? गई बहुत थोड़ी। आपकी 100 साल की जिंदगी हम सबको लगभग ईश्वर देते हैं, जिसमें आजकल 100 साल कोई जी नहीं पाता। 80, 90 और 70 में ही कहानियां पूरी हो रही हैं। तो आजकल बहुत कम आयु बची है, आदमी 50-60 में ही जा रहा है। इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो सांसें बची हैं वो सांसें अच्छे काम में खर्च हों, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में खर्च हों, क्योंकि पता नहीं अगली सांस रहे ना रहे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों मिला? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। एक संत जी जंगल में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी पानी मिलेगा क्या? संत जी समाधि में थे, उन्हें सुनाई पड़ा नहीं। तो परीक्षित जी को लगा कि राजा का अपमान कर रहा है ये बाबा, तो भाई पद में, कोई राजा के पद में हो तो उसे अभिमान तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो परीक्षित जी को थोड़ा घमंड तो था ही। वो घमंड था नहीं, राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वो सोने की थी, और अभी थोड़ी देर पहले परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 5वां स्थान सोना दिया है। पता है आपको, गोल्ड में भगवान कृष्ण का भी वास होता है, सोना में, और सोने में कलयुग का भी वास होता है। जो पाप से कमाया गया धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाया गया धन है उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए मेहनत की कमाई फलती है,
बेईमानी की कमाई नहीं फलती। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया और उसी ने संत का अपमान करा दिया। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लो कि आपकी बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ गया है और वही ये सब करा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति साधु संतों का तिरस्कार करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, समझ लो कि टाइम कलयुग खोपड़ी में बैठ के करा रहा। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी। जब श्रृंगी जी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है, तो समीक जी ने जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं आपको श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, तो सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी और 7 दिन के अंदर, 7वें दिन। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्यों लग गया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, संतों के तिरस्कार से, संतों के अपमान से बचो। संत तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो बैठा भजन कर रहा भगवान का, तुम उसे गाली दे रहे हो। साधु आपका क्या ले रहा है बताइए? कभी द्वार पे आ जाता है तो बोलता है भिक्षाम देही, 2 रोटी मांगता है, आपकी श्रद्धा होती है तो आप भोजन दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जी कमा के खा नहीं सकते, तो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा घर देख लेते हैं। तुमसे रोटी ही मांगता है साधु, तो रोटी देने वाले भक्त रोटी भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो संतों का अपमान करते हैं। याद रखिएगा साहब, आज बताइए पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में कितनी आबादी है? 7 अरब लोगों में बताइए संत कितने होंगे? बोलो। नशेड़ी शराब पीने वालों को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, चरस अफीम पीने वालों को बर्दाश्त कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चलने वालों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में कितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन 7 अरब की, जहां 7 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं लगभग, वहां भारत में संत गिने चुने हैं, गिने चुने संत होंगे। पूरे संत जोड़े जाएं पूरे भारत के तो मुझे लगता है 5-10 हजार भी ना होंगे। क्यों जी? सभी संतों को जोड़ लिया जाए तो 5-10 हजार संत भी ना होंगे। अरे इतना बड़ा भारत है, इतने लोग हो, 10-5 हजार साधु यदि इस राष्ट्र में हैं, तो वो साधु भजन कर रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए ही तो नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तुम्हें ही तो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। समाज में जब संत ज्यादा थे तो समाज सही दिशा पर थी, अब संत होते चले गए कम, तो अब तुम्हें सही बताने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब आजकल ये भी तो है, लोग कहते आप रोकिए मत, माई लाइफ माई चॉइस, हमें जो मनाएगा हम करेंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो संतों ने भी समझाया, जब कोई ना समझा तो संतों ने कहा भाई अब तुम जो करना है करो, हम तो अपना भजन करें भगवान का। इसलिए संतों का कभी किसी भी परिस्थिति, किसी भी हाल में अपमान ना हो, संतों का तिरस्कार ना हो। पर यह भी आपको याद रखना है, कोई छींगुर जैसा व्यक्ति संत बन के घूमे तो आपको पहचान भी होनी चाहिए कि सही संत कौन है और गलत संत कौन है। कहीं गलत को सही ना समझ लेना, उससे भी नुकसान है। छींगुर मुसलमान था और हिंदू बन करके, संत बन के, साधु बन के हिंदुओं की बहन बेटियों को बाजार में तस्करी करता था। तो कहीं आप गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाएं, ये भी ध्यान रखना है आपको।
संत के नाम पर झिंगुर जैसे लोग भी समाज में घूम रहे हैं। हाँ या ना? राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, पुत्र को राजा बनाया, शुकताल गए, शुकदेव भगवान आए। देखो, संत का श्राप लगा तो संत ही आए। संत का अपमान किया है तो संत की ही शरण में जाइए। संत की शरण में गए, शुकदेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप। हे राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। राजा परीक्षित जी ने कहा, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा, शुकदेव जी ने कहा कि भागवत सुनो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भागवत सुनेंगे तो सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि बन जाएगी, और जो सब में ईश्वर को देखने लग जाएगा, वो चाहे आज मरे या 100 साल बाद मरे, उसकी सदगति निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर को देखा। अच्छा, ये बताओ, सब में भगवान कैसे देखे जाएं? अच्छा, ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सब में भगवान होते हैं कि नहीं? किस किस में भगवान होते हैं? बोलो। चींटी में ईश्वर है, मछली में ईश्वर है, पेड़ पौधों में भगवान है, कण कण में भगवान है। सही? आपने देखे? बोलो मेरी माँ। भैया, आपने भगवान देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? आपने नहीं? आपने भगवान देखे? नहीं देखा। पीछे चश्मा वाले भैया, आपने भगवान देखे? नहीं देखा? सही बताओ, नहीं देखा? मैया, आपने भगवान देखे? पीछे वाली मैया, पीली मैया, नहीं देखा? आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान नहीं देखे। अच्छा, मंदिर कभी गए हो कि नहीं? तो भैया, मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को देखने गए थे। आप तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा, और दूसरी तरफ आप मंदिर भी जा रहे हैं। तो मंदिर किसे देखने जा रहे हो? चश्मा वाले भैया बताएंगे। मंदिर किसे देखने गए थे? हैं? भगवान को। तो आप कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो देखा नहीं मंदिर में भगवान? देखा। तो अभी तो आप कह रहे हो कि हमने भगवान नहीं देखे। देखो, हमने सवाल किया, आपने भगवान देखा? आपने बोला नहीं देखा। देखो, आप सबने भगवान को बार बार देखा है। आप सबने भगवान को एक बार नहीं, बार बार देखा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। जैसे रावण राम को कई बार देख चुका, पर रावण राम को भगवान मानने को तैयार नहीं। कंस ने कृष्ण को कई बार देखा, पर कंस कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं। शिशुपाल ने भगवान को कई बार देखा, पर शिशुपाल भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं। वो गालियां देता है। भगवान कृष्ण को 100 गालियां पर डे रोज देता है। जैसे शिशुपाल के सामने कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं, पहचान नहीं पा रहा है। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े हैं, पहचान नहीं पा रहा। जब कृष्ण के जमाने में कृष्ण को नहीं पहचान पाए लोग, तो आज के जमाने में कृष्ण को कितने लोग पहचान पाएंगे मेरी माँ?
भगवान को वही पहचान सकता है जो भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। कुछ अर्जुन पहचान गए। कौन पहचान गए? हाँ, अर्जुन को भी अर्जुन पहचान गए, तब ना अपना रथ सौंप दिया, प्रभु अब आप जानो आपका काम है। और जब सौंप दिया तो जीत गए। हमारे आसपास ही ईश्वर होते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पर हम पहचान नहीं पाते। इसलिए चींटी में भी ईश्वर है, इस विश्वास से चींटी को दाना डालो। पक्षी में भी ईश्वर है, इस भाव से उसको भी दाना डालो। कुत्ते में भी ईश्वर है, इस भाव से उसे रोटी दो। गाय में भी भगवान है, इस भाव से उसे रोटी दो। पत्थर में भी ईश्वर है, क्योंकि प्रहलाद के लिए पत्थर से ही निकले, इसलिए उस पत्थर में भी ईश्वर की भावना रखो। हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम सब में अपने परमात्मा को देखते हैं। हम एक जगह देखें ऐसा नहीं है। एक वो लोग भी हैं जो एक जगह ईश्वर देखते हैं, अपना भगवान। हम हैं सब में देखते हैं। इसलिए हमारे यहां गोस्वामी जी लिख रहे, सिया राम मैं सब जग जाने। इसलिए हम सनातनी दुनिया में सबसे अच्छे क्यों हैं? हम किसी का बुरा नहीं करते। क्यों बुरा करें? क्योंकि हम सब में ईश्वर देखते हैं ना। जब सब में भगवान देखेंगे तो बुरा किसका करेंगे? हम गर्दन किसकी काटें? क्योंकि जिसकी काट रहे हैं वो भी तो ईश्वर है। हम तो ये भाव रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को मारना पाप समझा गया है सनातन में। वरना दुनिया में आप किसी का भी मजहब पंथ उठाकर देखिए, लोग जान लेने को ही धर्म समझते हैं। कुछ लोग गर्दन काटने को ही कुछ लोग धर्म समझते हैं। एक सनातनी है जो चींटी को मारना पाप समझता है। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? हम ही हैं जो चींटी की भी रक्षा करते हैं, सनातनी। हम किसी की जान ना लेने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी मां, इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इतने मुसीबत और संकट में भी सनातन जीवित है। मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी यदि सनातन जिंदा है तो केवल इसलिए कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा वेश है, हमारा संस्कार है, वो इतना मजबूत है कि अंग्रेज और मुगल मिलके भी इसे हिला ना पाए। आप लोग मंदिर जाते हैं, बताओ मंदिर में आप क्या देखते हो? वो आप कहते हो ये तो पत्थर की मूर्ति है ना। हाँ, वो पत्थर की मूर्ति है, पर वो भगवान भी है। दृष्टि दो हो गई। यदि आप प्रहलाद की नजर से देखेंगे तो हर खंबे में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और यदि दुर्योधन की नजर से देखोगे तो भगवान में भी भगवान का दर्शन। क्यों जी, बात सही है? भगवान में भी भगवान का दर्शन। यदि नजरें दुर्योधन वाली हैं तो ईश्वर में भी ईश्वर नजर नहीं आएगा, और नजरें प्रहलाद वाली हैं तो हर खंबे में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सकता है। अब देखना यह है कि आप किसकी नजर लेके चल रहे हैं। आप किसकी नजर लेकर चलना चाहते हैं समाज में? सबका अपना अपना नजरिया है, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा है। आप किस विचारधारा पे चलना चाहते हैं? खेल किसका है? विचारधारा का। बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? बोलो मेरी मां, दही में मक्खन है? क्या मक्खन नजर आता है? कि दही में मक्खन दिख रहा ऊपर ऊपर? नहीं, दही में पहले मथानी डालना पड़ता है, उसे बढ़िया मथना पड़ता है। बिना मंथन के दही से मक्खन प्रकट नहीं हो सकता। तो बिना भक्ति के कण कण से भगवान कैसे प्रकट होगा? इसलिए कहता हूं, भजन करो, सत्संग करो, भगवान का नाम जपो, श्रद्धा की मथानी लाओ, विश्वास की रस्सी लाओ, तब जाके गोविंद जैसा मक्खन प्रकट होगा, कृष्ण जैसा मक्खन प्रकट होगा। अब वो श्रद्धा विश्वास की रस्सी और मथानी है ही नहीं।
सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, राजन, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। हाय हाय त्याग करके केवल भगवान में मन लगाना चाहिए। पैसा कमाओ, कितना कमाएं, कहां रुक जाएं, कहां ठहर जाएं। ठहरना जरूरी है मेरी मां के भागते रहना जरूरी है। बोलो, कितना पैसा कमाना चाहिए? इतना पैसा कमाओ कि जिससे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा की जरूरतें पूरी हो जाएं। इतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरतें हैं। हाँ या ना? इसके बाद आप जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन भगवान में लगाओ और शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान कर लो। क्यों? क्योंकि जरूरतें पूरी आपकी हो सकती हैं, पर आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जरूरत रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, जरूरत एक सामान्य सा व्यक्ति भी पूरी कर सकता है, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। आपको पता है रावण की इच्छाएं क्या थी? रावण की इच्छा थी कि वो लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, पर नहीं बना पाया। रावण चाहता था कि सोने से सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि लंका मेरी सोने की है ना, तो अच्छी खुशबू आती रहेगी, तो सोने की पहचान सुगंध से होनी चाहिए, ऐसा रावण का मन था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, लेकिन रावण की इच्छाएं पूरी। रावण की इच्छा थी कि सीता मेरी अर्धांगिनी बन जाए, दूसरे की पत्नी को अपनी बनाना चाहता था। रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, आपकी और हमारी पूरी हो जाएंगी। रावण क्यों मर गया? इच्छाओं के कारण। बोलो हां। रावण क्यों मरा? रावण की इच्छा ना होती सीता मां को देखने की या चुराने की, तो क्या रावण मरता? नहीं, रावण तो बिल्कुल अमर जैसा ही था। क्यों भैया? रावण अमर जैसा ही था। कौन मार सकता था उसे? गलती कर दी उसने, सीता मां को गलत नजरों से देख लिया। इच्छाएं मार डालती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, वो एक कांटा लेता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और पानी में डाल देता है। छोटी मछली आती है, मछली को लगा मांस है और गप करती है, तो उसके मुंह पे कांटा चुभ जाता है और पकड़ में आ जाती। यदि मछली को इतना ज्यादा खाने का लालच ना होता तो मछली क्यों मारी जाती? बोलो।